ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष 3 बारी ओम शांति कहने का मतलब यही है। आज जैसे अव्यक्त इशारे में बाबा ने हम सभी को याद दिलाया 3 तिलक, अमृत वेले से लेकर अगर ये 3 तिलक हम लगाएंगे अपनी भ्रुकुटी में और उसको सारा दिन अमित रखेंगे, कायम रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था और कर्मातीत अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो 3 बिंदी कौन सी? एक मैं आत्मा, दूसरा शिव बाबा हमारा बाप है परमात्मा, और ड्रामा। बस और कुछ भी हमको याद नहीं आता है, तो कोई भी अनपढ़ भी ये 3 बिंदी को याद कर सकते हैं। शिव बाबा अविनाशी अखुट खजानों का मालिक है। तो संगम युग में जब बाबा आते हैं तो बाबा हम बच्चों को अनेकानेक खजाने देकर के हमको बहुत भरपूर कर देता है। अगर आप बाबा द्वारा जो भी खजाने मिली हुई है, अगर उसका लिस्ट बनाएंगे तो लंबी लिस्ट हो जाएगा। जैसे संकल्पों का खजाना है, समय का खजाना है, श्वास का खजाना है, ज्ञान का, गुणों का, ऐसे लंबी लिस्ट है। खजाने तो सबको बाबा ने एक जैसा ही दिया है, परंतु उसको जमा करने में हम नंबरवार हो जाते हैं। नंबर 1 नहीं, नंबरवार। क्योंकि खजाने जो बाबा से मिलता है उसको विधि पूर्वक यथार्थ रीति से उसको अगर हम यूज करेंगे तभी वो हमारे पास जमा हो सकता है। तो हम सोच रहे थे कि आज आपको हम 7 विधि बताएंगे, आप नोट करेंगे। विशेष 7 विधियां कौन सी हम यूज करें, जिसके आधार से जास्ती में जास्ती जो खजाने बाबा से मिला है उसको हम जमा करते जाए। आपको याद होगा लास्ट अव्यक्त मुरली में 15 तारीख को बाबा ने अंत में हमको कहा था, यू आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे ज्यादा शाहूकार हो, रिचेस्ट। वो किस आधार से? खजानों की जमा हुआ है ना, तभी वो टाइटल हमको मिल सकता है और वो नशा भी हमको रह सकता है। तो इसलिए आज हम आपको विधि बताएंगे। अगर विधि हमारा करेक्ट है तो सिद्धि जरूर प्राप्त होगा। जैसा विधि वैसे हमारी सिद्धि। तो सबसे पहले हम जो भी खजाने, जो भी बाबा से वर्षे के रूप में मिलता है, वरदान के रूप में मिलता है, खजाने के रूप में हमको मिलता है, उसको यथार्थ रीति से यूज करने के लिए बाबा ने हमको एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया है। वो है दिव्य बुद्धि।
हर एक को बर्थडे गिफ्ट में बाबा से दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट मिली है। तो उस दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट को यूज करके अगर हम इस ब्राह्मण जीवन में चलेंगे तो डेफिनेटली हमारा निर्णय शक्ति यथार्थ काम करेगा। तो हमारे अंदर जास्ती में जास्ती खजाना जमा होता जाएगा। तो इसलिए दिव्य बुद्धि को यहाँ यूज करें यथार्थ रीति से। माया के वश न हो हमारी बुद्धि, एकदम क्लियर रहे ताकि हमको राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम उसको यथार्थ रीति से समझ सके। तो सबसे पहले विधि है हमको जमा करने का, सभी खजानों को जमा करने का सबसे बड़ी विधि है हर एक को महादानी बनना है। 3 प्रकार की आत्माएं होती है, दानी, महादानी, वरदानी। जितना जितना हम महादानी बनेंगे, महादानी का मतलब ही है दान देना। वैसे तो ब्राह्मणों को हम दान नहीं देते हैं, अज्ञानी आत्माओं को दान देते हैं, ब्राह्मणों को सहयोग देते हैं। तो सहयोग देना भी एक रीति से जमा करना ही हो गया। दान तो है ही जमा करने की विधि। तो हम महादानी, दानी और महादानी में क्या अंतर है? दानी तो बहुत है दुनिया के अंदर, जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत कुछ भी जास्ती मात्रा में होता है, वो अपने को जितना चाहिए वो यूज करके जो एक्स्ट्रा बचता है वो दूसरों की जीवन के लिए सफल कर देते हैं, उसको कहते हैं दानी। पर महादानी थोड़े होते हैं, जास्ती नहीं होते हैं। महादानी उसको कहा जाता है जो स्थूल धन के साथ, स्थूल वस्तुओं के साथ साथ ज्ञान का भी दान करते हैं। जो ज्ञान का भी दान करते हैं उसको महादानी कहा जाता है। और हम लोगों ने सुना है ना, धन दिए धन ना कूटे। आप जितना भी ज्ञान का धन दान देते रहेंगे वो जमा होता जाएगा, कभी आपके अंदर वो खुटेगा नहीं, कम नहीं होगा, जास्ती ही बढ़ता जाएगा। तो जो भी खजाने हैं उसको जास्ती बढ़ाने का साधन, एक्स्ट्रा जमा करने का साधन है जास्ती में जास्ती दान देना। तो जितना हम महादानी बनेंगे उतना हमारी खजाना मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये भी बहुत पुण्य का काम है। ऐसे तो अनेक प्रकार का दान है, विद्या दान, नेत्र दान आदि, परंतु सबसे बढ़िया दान है ज्ञान दान। महात्मा गांधी ने एक बारी कहा था ना, कोई उनके पास गए, भूखे थे, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए था, तो चलो उनको फिश दिया कुछ खाने के लिए, परंतु रोज रोज तो नहीं खिला सकते ना। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, उनको कैसे फिश को पकड़ना है पानी से वो तरीका सिखा दिया, ज्ञान दे दिया ताकि वो अपने आप को मदद कर सके। तो ऐसे ज्ञान दान देने से, जैसे कि नेत्र दान के रूप से हो गया, ज्ञान हमारा तीसरा नेत्र को खुलता है ना, तो जितनी आत्माओं को आप ज्ञान का दान देंगे, नेत्र दान, उतना पुण्य का काम। तो ऑटोमेटिकली
आपका इतना जमा होता जाएगा, आपके अंदर वो ज्ञान की समझ और बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ से आप अभी जा रहे हो, बाबा से मिल करके यही संकल्प लेके जाना कि मुझे कम से कम एक आत्मा को ज्ञान दान जरूर देना है। इसके बिना हम भोजन नहीं करेंगे, ये दृढ़ संकल्प करके जाओ। सारे दिन में पहले कोई भी आत्मा को ज्ञान का दान देंगे, उस आत्मा से वो ज्ञान का दान देने के बाद ही हम इस शरीर को भोजन खिलाएंगे। कम से कम अगर हम इतने लाखों लोग ये अभ्यास करेंगे तो कितनों को बाबा का मैसेज मिल जाएगा और कितना हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। और दूसरा है, जमा करने का साधन है अपने जो भी ज्ञान का खजाना, जो भी खजाना बाबा से मिलता है, उसको जमा करने का साधना है ही वास्तव में अपने आप को गुणवान बनाना। यदि बाबा ने भी उसी दिन कहा ना, मुख से ज्ञान सुना करके दूसरों को बाबा के समीप लाना भी सेवा है, परंतु प्रैक्टिकल जीवन से, धारणा से, अपनी चाल से, अपनी चलन से कितनी आत्माओं को आपके जीवन से प्रेरणा मिलती है, उतनी आत्माओं का जो आशीर्वाद वरदान जमा होता है वो भी पुण्य के खाते में चले जाते हैं। नो, कई आत्माएं हैं विचारों को मुख से ज्ञान सुनाना नहीं आता है, तो वो अपने खाते को कैसा बढ़ाए। तो हम मनसा द्वारा भी हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, उन आत्माओं को सकाश दे करके परमात्मा के समीप लाएंगे, वो भी हमारे पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। तो इसलिए जो माताई है, भाई है, अनपढ़ है, ये चिंता न करे कि हम मुख से तो ज्ञान नहीं सुना सकते, तो हमारा कैसा जमा होगा। मन तो है ना, आपके पास मन है, संकल्प शक्ति है, तो संकल्प द्वारा हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना रखे, शुभ कामना रखे और सकाश द्वारा अनेक आत्माओं को आप बाबा का बना सकते हो। इसके लिए समय जरूर निकालना है। ऐसा कभी हम ना करें कि हमारा समय नहीं है। मनसा सेवा से जो दान हम दूसरों को देते हैं, मनसा की शक्ति, अनेक प्रकार की शक्ति दान देते हैं, उसका भी रिटर्न अनेक गुना हमारे खाते में जमा होता जाता है। तो एक है वाचा द्वारा सेवा, उस द्वारा हम अपने खाते को जमा करने का जास्ती बढ़ाना, और दूसरा है मनसा सेवा। मनसा सेवा भी हम संकल्प द्वारा भी कर सकते हैं, वृत्ति द्वारा भी कर सकते हैं, स्थिति द्वारा भी कर सकते हैं, साइलेंस शक्ति से भी हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कोई ट्रेनिंग वेनिंग की जरूरत नहीं है। ये दूसरा तरीका हम सीखे। और तीसरा, ऑफ कोर्स, सेवा का जो सब्जेक्ट बाबा ने दिया है वो ही हमारा भाग्य बनाने का। अगर सेवा का सब्जेक्ट नहीं होता तो हम अपने कैसा भाग्य बनाए। तो बाबा ने कहा है सेवादारी भी
दो प्रकार के होते हैं। एक दिल से सेवा करने वाले और दूसरा दिमाग से सेवा करने वाले। अभी हमारा खाता जमा कैसे होगा? जो सेवा दिमाग से करते हैं उनको तो उसी समय महिमा हो जाता है, उनको सभी बहुत अच्छा मानते हैं, उनको इंस्टेंट यानी प्रत्यक्ष फल महिमा के रूप में मिल जाता है, उनका कुछ जमा नहीं होगा और वो कुछ भी हो जाते हैं। हमको मान मिल गया, शान मिल गया, पोजीशन मिल गया, सभी मेरे को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, परंतु खाता कुछ नहीं जमा होता, खाली। परंतु जो दिल से सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, सच्चाई निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनका जमा होता है। तो ये हमको चेक करके देखना है। सेवा तो सब करते हैं, सेवादारी तो सभी है, परंतु हम सेवा का कैसे कर रहे हैं? अगर हम दिल से करते हैं तो दुआएं लेने के पात्र बनते हैं। सबकी दिल की दुआएं उन सेवादारियों को मिलता है जो दिल से सेवा करते। दिल से माना प्यार से, दिल से माना अथक होकर के। कभी कभी सेवा में थक जाते हैं। कारण क्या सेवा में थकने का कारण? कि हम महिमा, नाम, मान, शान के पीछे पड़ते, वो अगर नहीं मिलता है तो हम सेवा में थक जाते। परंतु दिल से सेवा करने वाले निस्वार्थ होने के कारण अथक सेवा करते। तो अथक सेवादारी, दिल से सेवा करने वालों का खाता जमा होता जाता है। मुझे याद है एक मुरली में बाबा ने कहा था, कई ब्राह्मण बच्चे सोचते हैं कि हमने बहुत सेवा कर लिया, हमारा तो बाबा खाता बहुत जमा हो गया है। बाबा ने कहा कि उसके नाम से मेरे पास जो अकाउंट है उसमें 0 है, कुछ भी जमा नहीं हुआ है। उन्होंने समझा कि मेरा तो बहुत कुछ जमा हो गया। क्यों नहीं जमा हुआ? कारण मैंपन से सेवा किया। जो भी हम सेवा करते हैं, मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए, मैं आता है, तो वो सेवा खाते में जमा नहीं करता। इसलिए बाबा ने हमको क्या सिखाया है? कोई भी सेवा करते हो तो जितना बारी बाबा 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 करा रहा है, बाबा की सेवा है, बाबा का खजाना है, तो जितना बारी हमारे मुख से बाबा निकलता है, दिल में बाबा है, तो वो खाते में जमा होता जाता है। तो ये हम चेक करके देखें। तीसरी विधि जमा करने का, दिल से सेवा करना है, दिमाग से नहीं, कोई शो नहीं। भले आप कोई भी कोने में आप सेवा कर रहे हैं, पर आपका जमा होता जाता है, तो उसका निशानी क्या होंगे? जिसकी खाते में पुण्य का जमा होता जाता है, जैसे बाबा ने कहा, वो खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे, क्योंकि उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं है मुझे चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, अगर अभी हम जो सेवा करते हैं उसका मेवा अभी खाने के लिए संकल्प आता है, तो भविष्य में कुछ जमा नहीं होता। इसलिए
हम अपने आप को चेक करके देखें कि कौन सी विधि से हम सेवा कर रहे हैं, दिल से या दिमाग से। और चौथी विधि है खजानों को जमा करने का, कि जब भी आवश्यकता है, जब भी जरूरत है, कि ऐसे समय पर बिना बोले जब हम सहयोग देते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका 100% जमा होता है। सहयोगी तो हम सभी हैं, स्नेही भी है और सहयोगी भी है, परंतु हम सहयोग देते हैं बाबा के फैमिली में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। परंतु बाबा ने क्या कहा है, जो सेवादारी बाबा के यज्ञ में बिना बोले इशारे से समझकर समय पर जो सहयोग चाहिए, तन से, मन से, धन से, वाणी से, कर्म से, कोई भी प्रकार से उनका 100% जमा होता है। क्योंकि अभी डायरेक्ट है ना, बाबा भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य करते थे, परंतु एक जन्म के लिए रिटर्न मिलता था, क्योंकि इनडायरेक्ट भगवान के नाम से करते थे। परंतु अभी हम डायरेक्ट करते हैं ना, और वो भी हम समय पर सहयोग देते। जो समय पर सहयोग देते हैं, सहयोगी बनते हैं, उसका जमा अधिक जमा होता है। वैसे तो हम सहयोग देते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, वो भी जमा के खाते में जाता है, परंतु समय पर, इसलिए उसको पुण्य का खाता कहा जाता है। न सिर्फ अच्छे खाते में, परंतु पुण्य। दान और पुण्य में क्या अंतर है? दानी तो दुनिया के अंदर बहुत है, पुण्य आत्मा थोड़े है। तो पुण्य माना अपनी भी सुविधा को त्याग करके, अपने भी जीवन का भी ख्याल न करके, दूसरों को हम मदद करने के लिए तैयार हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझो आप देख रहे हैं कोई पानी में डूब के मरने वाला है, ऑलरेडी ही इज ऑन द वे फॉर ड्राउनिंग। तो ऐसे समय पर आपने कौन सा पुण्य किया कि पानी में जंप करके अपना भी जीवन का ख्याल न करके उस आत्मा को बचाया। तो वो आत्मा आपको कितना समय तक याद करेंगे? मरने वालों को आपने जीवन दे दिया, तो इसको पुण्य कहा जाता है। अपनी सैक्रिफाइस करके भी दूसरों को हम समय पर मदद दे सके, ये बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि सभी सोचते हैं ना कि हम अपना सुख तो पहले ले लेवे, अपना सुविधा को तो पहले ले लेवे, बाकी देखा जाएगा। नहीं, वर्तमान समय ये बहुत जरूरी है। आगे चल करके जैसे परिस्थिति दुनिया में चल रही है, कितनी आत्माओं को हमको बाबा का संदेश देना पड़ेगा, न सिर्फ मुख से। मुझे याद है एक बारी सौराष्ट्र में अर्थक्वेक हुआ था ना, तो उसी समय बाबा की कई बच्चे वहां पर गए थे लोगों को मदद करने के लिए। भले पैसे से किया, धन से किया, कंबल से किया, खाने पीने के, परंतु वो सब इतना लोगों को काउंट नहीं हुआ। बाकी सूक्ष्म में उनको शक्ति का दान, उसी समय ऐसे परिस्थिति को सामना करने का हिम्मत, वो जो उनको मिला,
उससे उनको जो प्राप्ति हुई वो तो कभी वो भूल नहीं सकते। कई आत्माएं ऐसे थे जो इतनी तक पहुंच गए थे, रोना भी भूल गए, वो इतना तक उनका परिस्थिति था, परंतु बाबा के बच्चों ने उनको जैसे कि नया जीवन दे दिया। अपना कुछ भी सैक्रिफाइस करना हो तो तैयार हो जाए, तो ऑटोमेटिकली दिल से जो दुआएं निकलती है समय पर सहयोग देने से, पुण्य का काम उसको कहा जाता है। दान तो सभी करेंगे, जितना अपने पास है थोड़ा अपने पास अपने को रख करके, बाकी एक्स्ट्रा है चलो सफल कर दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है, परंतु अपना सैक्रिफाइस करके, इसको ही तो तपस्या कहा जाता है ना। आप लोगों ने सुना है हमारी दादियों की अनुभव, बाबा ने उन्हों को सेवा पर जब भेजा था, किस आधार से सेवा हुई बिगिनिंग में, तपस्या, त्याग, त्याग तपस्या के आधार से सेवा हुई। कोई भी सुविधा नहीं थे, परंतु बाबा के साथ प्यार होने के कारण सब दादियों ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, किस प्रकार से वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकली उन दिनों में, ये बहुत बड़ी कहानी है ना। तो इसलिए सिर्फ अभी अभी हम दान देवे, अभी अभी हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी महिमा हो जाए, हमारा नाम बोला जाए, तो ये इच्छा रख करके अगर कोई भी हम करेंगे तो उसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं होगा, फिर भविष्य में जमा नहीं होता है। नो, कई बार बाबा ने बताया है ना, तो यहाँ ही फल आप खाएंगी, कच्चा फल, तो सत्युग में आपकी कमी पड़ जाएंगे। तो हमारा जमा तब होता है जब हम इच्छा मात्रम अविद्या, यानी इच्छा क्या होता है उसकी अविद्या हो जाए हमारे जीवन से, तो हम एक हाथ से देवे, दूसरे हाथ को भी मालूम न पड़े, इसको ही महापुण्य कहा जाता है। एक हाथ से देवे, दूसरी हाथ को भी मालूम न पड़े, वर्णन नहीं करे। अगर आपने दान दिया, पुण्य का काम किया और उसका बहुत वर्णन भी कर दिया, तो आपको रिटर्न अभी मिल गया, तो भविष्य में कुछ जमा नहीं होगा। इसलिए कहावत है ना, गुप्त दान महापुण्यम। गुप्त दान, हमको बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत भी नहीं, एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत ही नहीं, तो तभी हमारा जमा होता जाएगा। बाबा ने ये भी बताया है ना कि अभी ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, उसको हम कैसे दान देंगे? किसी को भी बुला करके हम तो ये नहीं कह सकते है ना कि चलो आपको सहन शक्ति का दान देती हूँ, आओ, समाने की शक्ति का दान देती हूँ, आओ। ऐसा बुला करके देने की बात नहीं है। ये सूक्ष्म चीजों का दान तभी हम दे सकते हैं जब उसका प्रयोग हम करेंगे। जितना हर गुणों का, हर शक्तियों का प्रयोगी आप बनेंगे, तो आपकी प्रयोग से जितनी आत्माओं को लाभ मिलेगा, तो वो आप ही आपके खाते में जमा होता जाएगा। तो अभी हमको क्या बनना है? प्रयोगी, एक्सपेरिमेंट करना है अपने ऊपर। जितना जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला में बैठ करके, तो ऑटोमेटिकली
हमको भी लाभ और दूसरों को भी दान के रूप से वो प्राप्त हो जाएगा। तो अभी वर्तमान समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ प्रयोगी, तो माना उपयोग करना, प्रयोगी माना ही जो कुछ खजाना हमको मिला है उसको हम उपयोग करें। सो फॉर एग्जाम्पल, समझो आपके पास कोई क्रोध करके आते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, क्रोधी आत्मा, तो उसी समय आपको क्या प्रयोग करना है? आपको वो उस आत्मा के क्रोध को सहन करना है और उस आत्मा को माफ कर देना है, फॉरगिव। आपको दो काम करना है, उस आत्मा को क्षमा भी करना है, चलो वो अभी अपने पुराने संस्कार के वश है, उसको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हम उस आत्मा को माफ कर देते और फिर हम सहन कर लिया, उस क्रोध को पी लिया। तो माना आपने प्रयोगशाला में बैठ करके अपने ऊपर प्रयोग किया सहन शक्ति के बारे में, इससे आपको भी फायदा मिली और उसको भी फायदा मिली, और जिसने फिर उसके बाद आपकी दिल की दुआई देंगे, क्योंकि उसका क्रोध खत्म हो गया, वो शांत हो गए। तो ऐसे सारे दिन में कई परिस्थिति आती है, तो जहां पर हमको ज्ञान यूज करना है, ज्ञान को यूज करना माना ही प्रयोग करना है, उपयोग करना है। तो कई बार हम भूल जाते हैं, बाबा ने ज्ञान क्यों दिया है हमको? सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, उसको ही प्रयोग कहा जाता है। जब भी हम उसको अपने जीवन के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो हमारे खाते में जमा होता है। तो इसलिए आजकल विशेष दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस्ड आत्माओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। लौकिक दुनिया में, अलौकिक परिवार में भी अनुभवी आत्माओं के लिए मांगते हैं, हमको अनुभवी आत्मा चाहिए। तो अनुभवी आत्मा किसको कहा जाता है? अनुभवी आत्मा माना कोई बुजुर्ग हो जावे उसको अनुभवी आत्मा नहीं कहेंगे। अनुभवी माना ज्ञान योग को अपने जीवन में प्रयोग करके धारणा किया हो, तो ऑटोमेटिकली उनके मुख द्वारा जो भी शब्द निकलेंगे वो दूसरों की दिल को लगेगा, और जब भी किसी की दिल को कोई बात लगती है परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता। तो आपका जमा तब होता है, आप दूसरों के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हो, इंस्पिरेशन। जितनी आत्माओं को आप इंस्पायर करते हो उतनी आपके खाते में जमा होता जाता है। तो आप एक दिन बैठ करके चेक करके देखें कि मैं अपनी जीवन द्वारा कितनी आत्माओं का जीवन बनाया है, इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है, तो उतनी आपके खाते जमा होता है। तो प्रेरणा देने के लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा ना, सिर्फ बोलना नहीं, पंडित नहीं बनना है, परंतु प्रैक्टिकल। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को इशारा दिया है कि अभी प्रैक्टिसिंग योगी नहीं, प्रैक्टिकल माना प्रयोगी हम बनते जाए। तो जमा
तभी हमारा जमा होता जाएगा। कई बार योग से भी, हमारी योग की स्थिति से भी हमारा खाता जमा होता है। कई बार हम सोचते हैं एक एक संकल्प की क्या वैल्यू है, एक एक सेकंड की क्या वैल्यू है। परसों भी बाबा ने मुरली में कहा ना, संगम युग का एक सेकंड भविष्य की एक साल के बराबर है। तो अगर पहले हम सेव करें तभी तो दान दे सके। अगर हम ही वेस्ट करते रहेंगे, व्यर्थ गवाते रहेंगे, चाहे समय को या संकल्प को, तो कुछ जमा ही नहीं हुआ है तो हम कैसे दान करेंगे। तो वर्तमान समय हम सबको ये चेकिंग करना है, संकल्प हम कितना जमा करते हैं एक सेकंड में। मैं आप सभी को एक चैलेंजिंग काम देती हूं, आप करके देखिए। अभी एक सेकंड में हम कितना संकल्प करते हैं? चलो 2 संकल्प। एक सेकंड में 2 संकल्प करते तो 1 मिनट में कितना संकल्प हुआ? 120। टू मच। तो 120 संकल्प 1 मिनट में करते हैं तो 1 घंटे में कितना हो गया? तो वो संकल्प में कोई दम ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है सिद्ध होने का। तो हम क्या जमा कर सकते? तो आज से लेकर ये आप ट्राई करके देखिए कि 1 सेकंड में 2 संकल्प के बदले 2 सेकंड में 1 संकल्प करेंगे प्रयोग। 1 सेकंड 2 सेकंड में 1 संकल्प, तो 1 मिनट में कितना संकल्प हुआ? ओनली 30। तो माना आपने कितना बचाया? 90 थॉट्स बचाया। तो अगर ऐसे हम बचत का स्कीम बना देंगे, चाहे संकल्प चाहे समय भी। मैं आपको एक हंसी बात सुनाती हूँ। गुलजार दादी ने हमको सुनाया था, एक बारी एक बहन टेलीफोन में बात कर रही थी किसी के साथ। दादी उसको देख रही थी, 10 मिनट हो गया वो बात ही कर रही थी। तो उसने टेलीफोन पूरा करने के बाद दादी ने उसको बुलाया, आप 10 मिनट जो बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी? तो उन्होंने कहा ऐसे ही, जैसे नहीं गॉसिप, जंगमुई जरमुई बातें। 10 मिनट। तो दादी ने कहा कि आपको मालूम है संगम युग का 1 सेकेंड कितना बराबर है भविष्य का? तो 10 मिनट कितना हुआ? फिर वो बहन दादी को कन्विंस करती थी, दादी ये फ्री कॉल था, टेलीफोन फ्री कॉल। तो मना दादी को समझा रही थी, पैसा नहीं दिया है, फ्री कॉल है। तो दादी ने समझाया, पैसा तो नहीं दिया पर संकल्प तो गया ना, उसकी कितनी वैल्यू कम हो गई। तो आप कैसे शक्तिशाली बनेंगे? तभी उस बहन को रियलाइज हुआ, भले फ्री कॉल हो पर टाइम फ्री नहीं है। एक एक सेकेंड संगम युग का बहुत कीमती का है। तो संभल के हमको यूज करना है। ऐसा नहीं कि कहाँ बैठे बातें करते रहे, बातें सुनते रहे। सुनने में भी तो हमारा समय चला जाता है। तो इसलिए इस बारी वापस जब जाएंगे ना, आप एक सेविंग स्कीम, बजट की स्कीम बना के लेके जाओ। हमारा जो संगम युग का खजाना है, उन खजानों को बचाने का साधन। जब तक बचत की स्कीम नहीं है तो दानी महादानी पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? बचत ही नहीं है
बाबा कहते ना 3 प्रकार के बच्चे हैं बाबा का। एक तो वो कमाई भी करते हैं, बचाते भी हैं और दान पुण्य भी करते। दूसरा कमाया और खाया, सब कुछ गवा दिया। तो मैं कौन सा बच्चा हूं, आप अपने आप से पूछिए। तो इसलिए इस बारी कोई नवीनता पुरुषार्थ में कि कम खर्च वाला नशीन, आपको जमा का खर्चा, जमा का खाता सबसे बढ़िया बनाना है। तो ये स्लोगन बाबा का याद रखें, कम खर्च वाला नशीन, स्पेंडलेस। हर बात में कम खर्च करो। जहां 10 संकल्प करते थे वहां 2 करो। जहां 10 मिनट लगाते थे वो 5 मिनट। ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द वेल। बूंद बूंद से तालाब बनता है ना, तो ऐसे ही तो हम बचाएंगे। तो अगर हम ऐसे बचत की स्कीम बनाएंगे तो हमारा संकल्प का बचत, वाणी का बचत, श्वास का बचत, तो हम कितनी दान पुण्य करने के लिए आगे आ सकते हैं। कभी किसी से लोन लेकर के दान तो नहीं दे सकते ना। लोन किया हुआ पैसा दान में गिनती नहीं किया जाता है। अपनी खून पसीना से जो कमाया, उसमें बचत किया, उसको दान पुण्य में लगाया, उसकी प्राप्ति ज्यादा है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूं कि हम सभी अगर शक्तिशाली बनना चाहते हैं, मनसा से, वाचा से, कर्म से, बचत की स्कीम बनाए, बचाए। दुनिया में तो लोग ये सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, पानी बचाओ। कोई ये नहीं कहते कि संकल्प बचाओ, समय बचाओ, क्योंकि समझते ये तो मुफ्त में है ना, मुफ्त माल है, खर्च करो नहीं। तो जब तक हम बचाएंगे नहीं तो हमारे पास जमा नहीं होगा। तो हमको बचत करने की, सेविंग की आदत चाहिए। अपने लिए कम यूज करो ताकि दूसरों को देने में हमारे पास ज्यादा बचेगा। दादियों ने बिगिनिंग में सेवा में ऐसे काम किया। मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, प्रकाशमणि दादी का। बाबा ने जब दादी को बॉम्बे में सेवा के लिए भेजा था, पहले पहले बेगरी पार्ट था सभी तो यज्ञ में, तो दादी के पास तो कोई पैसा नहीं था। पैम्पलेट छपाना है, लोगों को बांटना है, प्रोग्राम करना है। तो दादी ने क्या किया, अपना खाना एक ही वारी करके बाकी जो दूसरा 2 वारी खाने का बचा दिया। जो पैसा उसमें बचा खाने में, उससे पैम्पलेट छपाया और उस पैम्पलेट से प्रोग्राम में ऐसे वीआईपीस आए जो अभी तक हमने सुना है यज्ञ में, वो फाउंडेशन आत्माएं हैं। यानी वारिस क्वालिटी की आत्माएं ऐसी त्याग तपस्या से निकले, तो हम लोग अपने लिए पहले सोचते अपने लिए जो कुछ चाहिए पहले सब मिल जाए, फिर जो बचेगा तो दूसरों को देंगे। तो अभी हमको कुछ तपस्या भी करना है, कुछ योग बल से भी काम करना है। जितना जितना हम योग की शक्ति को यूज करेंगे, उससे बिना बोले दूसरों को प्रेरणा मिलेगा। आत्माओं को उसका जो खाता जमा होता है वो बहुत बढ़िया। एक बारी साकार बाबा ने सुनाया था कि एक बहन थी बांदेली, उन दिनों में कराची में,
तो वो मुरली सुनने के लिए नहीं आ सकती थी, तो बाबा खुद टेलीफोन में उसको मुरली सुनाते थे। तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है जो बाबा मुरली सुनाते हैं? तो बाबा ने कहा ये आत्मा ने यज्ञ में जब जरूरत थी ऐसे समय पर धन से सेवा किया है, जब बेगरी पार्ट थे। तो ऐसे आत्मा को बाबा अंत तक रेख दे करने के लिए जिम्मेवार है। तो इसलिए त्याग के बिना भाग्य नहीं मिल सकता। तभी तो कहा जाता है ना कि त्याग के दर्पण में अपने भाग्य को देखो। तो जितना हम त्यागी बनेंगे, त्यागी, महात्यागी, सर्वस्व त्यागी बनेंगे, उतना हमारा जब बचत होगा, उतनी हमारी जमा होगी। अभी ही हम अपनी सुख सुविधा सोचते हैं। देखो, दादियों को बाबा ने जब सेवा पर भेजा, क्या दिया हाथ में? 2 रुपया ऑटो रिक्शा का चार्ज और 2 जोड़ी कपड़ा, जाओ सेवा के लिए। उन्होंने और कुछ पूछा भी नहीं बाबा से। तो सेवा कौन कराया? कर्नाटक का ही आप अनुभव देखिए। दादी हृदय पुष्पा ने अपना अनुभव सुनाया है। जब बाबा ने दादी को कहा तुम कर्नाटक में जाओ, बेंगलुरु में, दादी ने कहा मैंने तो सुना ही नहीं है, कौन सा जगह है, कर्नाटक क्या होता है, बेंगलुरु क्या होता है। तो बाबा ने कहा तुम जाओ, तुम सिर्फ बाबा को याद करो, सेवा बाबा करेगा। बस दादी उस पर विश्वास रखा। दादी गई अकेली बेंगलुरु में, 2 रुपया 2 जोड़ी कपड़ा। तो अपनी लौकिक बहन के घर में गई। वो तो सारे नॉन वेजिटेरियन थे, अंदर भी नहीं जा सकते थे घर के अंदर। तो दादी क्या किया, बाहर में ऐसे ही पैदल कर रही थी, अभी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो एक व्यक्ति ने अचानक दादी से आके पूछा, यहाँ कोई है, योग सिखाने वाले कोई है यहाँ पर? तो दादी ने कहा मैं सिखा सकती हूँ, परंतु मेरे को जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आपको प्रबंध करके देता हूँ। फौरन उसने एक कमरा दे दिया दादी को। तो दादी वहां योग चालू किया। 1 हफ्ते के बाद साकार बाबा ने दादी को टेलीग्राम भेजा, मम्मा आ रही है बेंगलुरु में। अभी आप देखो, अपने को ही रहने का कोई सामान जगह नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं, अभी मम्मा जगदम्बा सरस्वती आ रही है, अभी क्या करना। फिर दादी ने याद किया, बाबा ने कहा तुम मेरे को सिर्फ याद करो, मैं सेवा करूंगा। तो दादी सो गई। फिर स्वप्न में बाबा ने दादी को एक दिखाया, एक स्ट्रीट, ये मेरे को भूल गया नाम स्ट्रीट का, यहाँ जाओ आपको प्रबंध मिलेगा। तो सवेरे दादी उठी, वो स्ट्रीट का नाम रटके पैदल जा रही थी, कंटोनमेंट एरिया में। कहा तो एक स्ट्रीट में गई, तो बोला कि यही स्ट्रीट का नाम यही है क्या? बोला यही है, आपको क्या चाहिए? तो दादी ने उस आत्मा को बोला हमारी जगदम्बा मातेश्वरी आ रही है, उनके लिए घर चाहिए, कार चाहिए, प्रबंध चाहिए। अरे मैं उसकी भगत हूँ, हम कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, बोलो क्या क्या करना है। फौरन उसने नया मकान जो बनाया था 2 मंजिल का, दादी को चाबी दे दिया, कार दे दिया, ड्राइवर दे दिया। ये कौन करता है सेवा? फिर क्या हुआ, वो मकान देखने के लिए दादी गई। बहुत बड़ा मकान था, बहुत नया था। सिर्फ उसने पूछा 100 रुपीज आप एडवांस में रख लीजिए। अभी दादी के पास 100 रुपीज भी नहीं था, 2 रुपया था, वो तो ऑटो रिक्शा को दे दिया था। फिर दादी ने कहा मैं कल दूंगी।
फिर दादी रास्ते पर जा रही थी, उसकी एक सिंधी फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, वो अपने घर के ऊपर टिकन 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 दादी ऐसा बुला रही थी उसको, उसको पता ही नहीं। फिर उसके पास गई, उससे 100 रुपया लिया और इसको दे दिया एडवांस। और मम्मा आई, बहुत बड़ी सेवा हो गई। तो यदि त्याग से क्या नहीं हो सकता। दादी को बाबा के वाक्य पर इतना निश्चय था, बाबा ने कहा तुम जाओ, बाबा सेवा करेगा, तुम सिर्फ बाबा को याद करो। बस बाबा दादी हृदय पुष्पा को ये बैठ गया बुद्धि में। तो आज कर्नाटक की इतनी बड़ी सेवा किस आधार से हो रही है? दादी की तपस्या, दादी की त्याग। वो पुण्य का खाता हम लोग खा रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी अभी बहुत कर्जा है, तो हमको उसको चुकाना है। हमको भी इतनी सेवा करनी है। जो बाबा जो कहते हैं ना, अभी तक वारस क्वालिटी नहीं निकला है, अभी ऐसे क्वालिटी आत्माओं को निकालो जो बाबा के प्रत्यक्षता करने के लिए निमित्त हो जाए। तो हमको उम्मीद है कर्नाटक वाले मिल करके ऐसे आत्माओं की सेवा करेंगे। और दादी कहाँ पर भी होंगी, कोई भी पार्ट बजाते होंगी, वो आत्मा खुश हो जाएंगी। तो ऐसे शुभ संकल्प रख करके हम सेवा करें। ये प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, जीवन से इंस्पिरेशन। मुख से भी कुछ नहीं बोला, ज्ञान तो सुनाया नहीं, सिर्फ इंस्पिरेशन। तो ये भी आप मधुबन से प्रेरणा लेके जाइए कि आपका हर बोल, हर चलन, हर सेकंड दूसरों को प्रेरणा देने के लायक हो। तो जितना प्रेरणा उनको मिलेगा, आपके खाते में बढ़ता जाएगा। तो ऐसे हम उम्मीद रखते हैं आप सभी मधुबन से ऐसे रिफ्रेशमेंट, होमवर्क लेके जाएंगे और होमवर्क करके बाबा को दिखाएंगे। ओम शांति। अभी हम 3 मिनट बाबा को याद करते हैं, बाबा को थैंक्स देने का। अभी तक बाबा से जो प्राप्ति हुई है उसके लिए हम बाबा को थैंक्स देते हैं, परंतु साथ में अपनी जीवन से, तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से बाबा की सेवा करते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करने का निमित्त बनेंगे। और दृढ़ संकल्प, सफलता, जैसे बाबा ने कहा ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस दृढ़ संकल्प से हम अभी 3 मिनट बाबा को याद करें।